बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसमें हम 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम टेंस को देखेंगे जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और साथ ही थोड़ा सा हम देखेंगे सिंपल पास्ट को कैसे इसके साथ मिलाना है, क्योंकि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अक्सर इनका जोड़ा आता है कि एक पास सिंपल में होता है और एक पास कंटिन्यूस में होता है। 9th 10th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है, और ओवरऑल जो भी लैंग्वेज लर्नर्स हैं आज का लेक्चर उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं जी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें वॉज या वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। इस टेंस का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट टेल्स अस दैट द एक्शन हैड नॉट बीन कम्प्लीटेड। ये हमें बताता है टेंस के पास्ट में कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ, जारी तो था लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल गाउन, शी वॉज क्लीनिंग द डिशेज, शी वॉज writing a letter, I was going to school, I was watching movie, he was playing cricket। तो ये एग्जाम्पल्स हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये बता रही हैं कि पास्ट में कोई काम जारी था लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑफन यूज टुगेदर। हम इनको इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज वेयरिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन आई स्पिल्ड द पेंट। मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था जब मुझसे पेंट गिर गया या मैंने पेंट गिरा दिया। तो जो काम मुकम्मल हुआ है वो पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो जारी है उसको हमने कंटिन्यूस में रखा है। नीचे प्रैक्टिस दी गई है, इसमें हमने देखना है कि पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है या पास्ट इंडेफिनिट का करना है। तो हम देखते हैं। एग्जाम्पल है आई वॉज डे ड्रीमिंग। मैं दिन के वक्त ख्वाब देख रहा था। व्हेन आई वॉकड इनटू अ लैम्प पोस्ट। जब मैं पोस्ट के पास पहुंचा। फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन ही सा, जिसमें हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे वो पास सिंपल में आएगा, ये याद रखें। व्हेन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा। ही वॉज ड्राइविंग, तो वो ड्राइव कर रहा था। तो एक काम को हमने जारी रखा है और एक काम हो गया है। दे वर सिंगिंग व्हेन वी अराइव्ड। यहाँ हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि वो गा रहे थे जब हम पहुँचे। हम ऐसे भी कह सकते हैं दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे व्हेन वी अराइव्ड। एक चीज़ आपने याद रखनी है, व्हेन के बाद आपने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है, दूसरे हिस्से में आपने कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है। माई मॉम वॉज वॉकिंग व्हेन आई केम आउट ऑफ स्कूल। मेरी वालदा जो है वो वॉक कर रही थी जब मैं स्कूल से बाहर आया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माई मॉम वॉज वेटिंग। मेरी वालदा मेरा इंतज़ार कर रही थी जब मैं स्कूल से बाहर आया। माई मॉम वॉज कॉलिंग मी व्हेन आई केम आउट ऑफ स्कूल। मेरी वालदा मुझे बुला रही थी जब मैं स्कूल से बाहर आया। तो ये मैं जो भी इसमें सेंटेंसेस बना रहा हूँ ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। यहाँ हमें ब्रैकेट में नहीं बताया गया कि आपने इसका इस्तेमाल करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए किस तरह आप पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल को इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन आई गो टू द हॉल, जब मैं हॉल पहुंचा। एवरी वन वॉज टॉकिंग, हर कोई बात कर रहा था। तो इसमें हमने देखा व्हेन के बाद मैंने आपको बताया कि आपने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा। माई टीचर वॉज टीचिंग व्हेन द बेल रेंग। जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, जब घंटी बजी तब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे। तो व्हेन जो है वो कंटिन्यूसली, खा आप उसको पहले यूज़ करें या बाद में यूज़ करें, वो पास्ट सिंपल में है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो कंटिन्यूस में जा रहा है। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, यहाँ पास्ट सिंपल है। जब तूफान आया। वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे। वी वर वॉचिंग टीवी, वी वर स्लीपिंग, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की मेन प्रैक्टिस में आपको ये सिखाया गया है कि किस तरह पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल का आपने इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी वॉच करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा है, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।